ये हमने भी मिट्टी इकट्ठा करके उसको मिला के प्लास्टर जैसा करना होगा, जैसे सीमेंट लगाते हैं। उनके हाथ भी फटे हुए हैं तो मैंने सोचा हम कर देते हैं। भर दिया है, अब दूसरा कट्टा भर रहे हैं। दूसरे कट्टे तो मैं बहुत दर्द हो चुकी है, मेरे तो बेहाल हो रखे हैं अभी। और हमेशा हर रोज बैठने आते हैं रात को। अरे इतने भाबर रहते हैं ये, और ये आजकल पहाड़ आए हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे गांव नामी के इन खूबसूरत वादियों से, और हमारा मकान सामने है। आज मैं नीचे से ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ रोड से, और देखे यहाँ का सुबह सुबह का नज़ारा खूबसूरत सा। मेरे मायके में तो धूप आ गई है और आज मौसम बिल्कुल साफ है। तो इसी के साथ साथ दिन की शुरुआत भी हो गई है। अभी हम जा रहे हैं मिट्टी लेने, काला मिट्टी। मेरे ससुर जी बोल रहे थे कि आज लिपाई करते हैं जो किचन बनाया था, और कब से सोच रहे थे वो लिपने के लिए उसको, लेकिन लिपा नहीं उन्होंने, और हमने सोचा हम ही लिपते हैं। और ससुर जी अब उनके हाथ भी फटे हुए हैं तो मैंने सोचा हम कर देते हैं। 2-3 दिन घर ही हैं हमको तो वैसे काम नहीं कराते हैं, लेकिन हमने ही खुद करना हुआ है, लेकिन कब तक करते हैं। और तो भाई अभी हम मिट्टी लेने जा रहे हैं। आज किचन की पूरी लिपाई होने वाली है। एक बार काला मिट्टी चाहिए अंदर से फर्स्ट में लिपाई करने के लिए। यहाँ पे देखिए पूरी कच्ची रोड, देखिए इस तरह से बरसात के टाइमों में पानी से पूरा नीचे निकल गया है। ये देखिए यहाँ से पूरी दरारें पड़ी हुई हैं, और ऊपर से तो पूरा खिसक गया है भाई। ये देखिए इतना खिसका हुआ है, पूरी रोड खराब है यहाँ। भाई यहाँ पे गिर गए हैं ये, वाह कैसे गिरे या बम ब्लास्ट हो गया है यहाँ पे। जी फाइनली हमको भी मिट्टी मिल गई है। उधर गए, वहाँ पे नहीं था, और वहाँ पे रेता और मिट्टी मिक्स हुआ था, तो हम इधर पे आ गए हैं। अभी मेरे सासू जी मिट्टी निकाल रहे हैं। ये वाला मिट्टी होता है जो सबसे फर्स्ट में पुताई होती है, इसी मिट्टी की होती है। काला और लाल मिट्टी है मिक्स वाला। मेरे सासू जी देख देख के ट्राई कर रहे हैं मिट्टी कैसा है। ये हमने फाइनली ये कट्टा तो भर दिया है, अब दूसरा कट्टा भर रहे हैं। दूसरे कट्टे की तैयारी हो रही है भरने की। बड़ी मुश्किल से मिला है ये मिट्टी भी हमको। फाइनली हम भी जाने लग गए हैं। 3 कट्टे भर दिए, फिर अब 3 कट्टे से तो नहीं होगा। अब घर के आसपास से ही काला मिट्टी निकालेंगे। यहाँ पे है नहीं, रेता ही रेता आ रहा है। और उनका देखिए रस्सी निकल गया है भाई ऊपर से, फिर भी ले जा रही है। नीचे पे रख के अच्छे से सेट नहीं कर रहे हैं उसको, और मेरी सासू जी तो पीछे ही रह गए हैं वहाँ पे। चलिए जी, अब मैं भी कवर कर लिया है मुंह और बाल, और अब मैं इसको एक बार साधती हूँ मिट्टी को। हाथ से ही लिपेंगे, लेकिन पाँव से इसको इकट्ठा करके ऐसे इस टाइप से पाँव से ऐसा करते हैं। इसको बराबर करके इसको मिलाना हुआ जो ये दीवार में चिपक जाए। हमने भी मिट्टी इकट्ठा करके उसको मिला के अब इस प्रकार से, ये पूरी काली मिट्टी है तो इस प्रकार से जो ये प्लास्टर जैसा करना होगा, जैसे सीमेंट लगाते हैं, और इस टाइप से मिलाते हैं इसको। और हाथ भी कटने की डर रहती है क्योंकि ये पूरा पत्थर का बना है, तो आराम आराम से करना पड़ता है इसको।
चले जी, हमने भी थोड़ा बहुत लिपाई कर दी है। तो एक ही दीवार लिपा है अभी तक, और ये वाली दीवार वैसी रह गई, और ये वाली दीवार भी अभी वैसी है। और इसमें ना मिट्टी कम पड़ गया है, 4 कट्टे मिट्टी लग गए हैं इसमें। मैंने सोचा 3 कट्टे से ही पूरा लिपाई हो जाएगी, लेकिन 3 कहाँ से, 3 कट्टे तो इसी में लग गए हैं। और अभी बारीक से करना पड़ रहा है, नहीं तो हाथ भी कट हो जा रहा है। मेरी तो लाल हाथ हो गए हैं। और बाकी मेरे ससुर जी और ये लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं, मिट्टी को छान रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको छन्नी बनाया हुआ है, और जो पत्थर होंगे हाथ कट रहा है तो हम पत्थर को उधर को छांट रहे हैं। अभी 3 कट्टे तो हमने उधर से लाए, और बाकी 3 कट्टे 4 कट्टे यहाँ से निकल गया है मिट्टी। हमारा पहले से ही इकट्ठा कर रखा था, बेल्च भी फड़वा भी सब लाए हैं मेरे ससुर जी। मैं तो 3 ही कट्टे से हो जाएगा बोल रही थी, लेकिन 3 कट्टे से भी नहीं हुआ। अभी तो कितना लगने वाला है, पूरे चीड़े पड़ रखे हैं। और कितनी दीवार अच्छी है, ये वाली दीवार में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया है, इसीलिए ज़्यादा मिट्टी खा रहा है। तो ये देखिए, जैसे तगार बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं। सासू जी का वहाँ पे फ़ोन आया है, देवरानी खाना बना रहे हैं। और बाकी अभी हमने सब जितने भी भांडे बर्तन हैं सब बाहर पे रख रखे हैं। ये देखिए, हमारा गुलाब भी कितना अच्छा खिला हुआ है, और बरसात के टाइमों में तो ज़्यादा ही खिलता है। ये 12 मास खिलने वाला गुलाब है हमारा ये। ककड़ी की बेल हमारे इतनी ऊपर हो गई है, अब ककड़ी लगने ही वाले हैं। तो जो घी त्योहार बोलते हैं ना हम, घी त्योहार तक हमारे ककड़ी भी लग जाएंगे। और आज हमारी रसोई बाहर पे लगी हुई है। अभी हमारे दीपू का भात बन रहा है। सासू जी भी थक गए हैं, मैं भी थक गई हूँ। थाना क्या है, फिर भी मेरे से ज़्यादा काम करते हैं। मेरे सास ससुर तो इतना काम करते हैं, क्या ही बताओ भाई, मतलब लगे रहते हैं कंटिन्यू। लिपाई तो कर दी है, लाल मिट्टी से खुदाई करती हूँ अब इसकी। तो ये जो काला मिट्टी है वो काला नहीं दिखे, से जो हाथ से किया था वो उबड़ खाबड़ दिख रहा था, बराबर नहीं दिख रहा था। तो मैं ये पोछा के कपड़े से बराबर कर रही हूँ इसको। और तो आज इस प्रकार का किचन लग रहा है हमारा। और पहले कब से सोचा था लिपाई करेंगे करके, टाइम भी नहीं हो रहा था। तो आज मुझे टाइम मिल गया, तो मैं तो भूत बन गई हूँ, भूत। हमारी भी लिपाई तो हो गई है। अब नहा के अब हमारा लंच का टाइम हो गया है। तो खाने में बना है आज से सब्जी बनाई है हमने, दाल नहीं बनाई। दीपू आजा, जल्दी आओ, जल्दी आ बच्चों, जल्दी आ। मेरे ससुर जी भी आ गए हैं, बहुत ही काम करते हैं, खाने के लिए भी बुलाने पड़ते हैं, खाने का भी कोई टाइम नहीं रहता है मेरे ससुर जी का। चले जी, हमारा भी लंच के बाद थोड़ा सा आराम किया और थोड़ा कपड़े धोए। अब हमारी तैयारी हो गई है दीदी लोगों के घर जाने की। दीदी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए हम नीचे वाले घर में जा रहे हैं। अभी करीना खाना बना रही थी, इसीलिए हमने दीपू को भी अपने साथ ले लिया है। और मेरी सासू जी, ये धामू महेश और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। चल 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 चल। और हमारा काली भी मेरे साथ आ रहा है। मेरा काली है, ये मेरा काली मेरे साथ आता है भाई। और यहाँ पे मेरी बूबू जी बैठे हैं। मेरी बूबू की भी तबीयत खराब हुई है आजकल बहुत ज़्यादा। और मेरी बुआ भी आ गई है यहाँ पे दवा पहुँचाने, मेरी सासू के ढाबा रहते हैं ये। और ये आजकल पहाड़ आए हुए हैं। और मेरी दीदी की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है मेरी दीदी, क्या ही बताऊँ। कल हॉस्पिटल जाने वाली है ऋषिकेश। तो अभी शाम के 7 बज गए हैं। दी क्यों ना बीमार किसी तो है, आप पिथौरागढ़ भी आई थी, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा दीदी को पिथौरागढ़। लेकिन बहुत ही बीमार हो गई है भाई आजकल। और यहाँ पे सासू और बुआ जी बातें कर रहे हैं, बूबू यहाँ पे बैठे हुए हैं और मामा लोग फ़ोन कर रहे हैं। हम भी दीदी के वहाँ से आ गए हैं। और यहाँ पे मेरी सासू ने दिया बत्ती कर ली है तुलसी माता के वहाँ पे।
और हमारी तुलसी माता है कंटर में और धूप भर रखा है यहाँ पे। देखिए अगरबत्ती का कम यूज करते हैं हम। और यहाँ पे अच्छे से तुलसी माता की पूजा भी हो गई है। तो चलिए जी हम भी खाना बनाने की तैयारी करने लग गए हैं। और आज अरबी के पत्ते के पत्यूर डाल रहे हैं, जो हम पहाड़ी में पत्यूर बोलते हैं। एक टाइप से पकौड़ी बोला जाता है उनको, हम पत्यूर बोलते हैं। और तो इस प्रकार से बना रहे हैं हम पत्यूर। इसमें थोड़ा आलू भी मिक्स कर रखे हैं और इसको ना बड़ी इसकी गोल करके काटे हैं। ये अरबी के पत्तों में थोड़ा सा गेहूं का आटा लगाया हुआ है, तो इस टाइप से बनते हैं ये। अभी बड़े टेस्ट बनेंगे। इसमें जम्बू धुआं डाला है और थोड़ा सा नमक मिर्ची और थोड़ा मसाला कुछ यूज़ नहीं किया है। बाकी प्याज टमाटर ये चीज़ डाला नहीं है, खाली धुआं का ही यूज़ किया है इसमें। और बड़े मस्त बन रहे हैं भाई। तो पानी निकल रहा है मेरे तो मुँह से। दिए टाइम पड़ो ना। हाँ हाँ टेस्टी बढ़िया खाए। पहली बजी पड़ो शादी हो। तो ये मेरी दीदी हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। मेरी सगी दीदी हुई साहू की लड़की और यही शादी हुई है इनकी भी। तो हमारे चौमास 3-4 महीने यहाँ रहने के लिए आते हैं बरसात के दिनों में। तो यहाँ पे हमेशा हर रोज बैठने आते हैं रात को। और ये मेरे सासू जी हैं और ये भी पड़ोस में ही आए हैं आजकल। और तो रोज शाम को बैठने आते हैं। और यहाँ नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो मेरी सासू जी बोल रहे हैं कि नेटवर्क कहाँ गए होंगे, कुछ पता है तुमको, ऐसा बोल रही है मेरी सासू जी। और मेरी दीदी ने तो खा के आगे है। तो आज